हेलो गाइस, आज हम मोल कंसेप्ट के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक रहेगा लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। चलो अपन एग्जांपल लेते हैं। हमें बनानी है एक रोटी, और एक रोटी बनाने के लिए कंपोजिशन है। क्या कंपोजिशन है कि आपके पास में 100 ग्राम क्या होना चाहिए, आटा होना चाहिए। ठीक है, आपके पास 100 ग्राम क्या होना चाहिए, आटा होना चाहिए। हमने कंसीडर कर लिया कि एक रोटी हमें बनानी है, उस एक रोटी बनाने के लिए हमें लगभग 100 ग्राम आटा लग रहा है। पानी कितना चाहिए, 100 ml हमें चाहिए, पानी वाटर चाहिए। ठीक है, प्लस 2 ग्राम हमें चाहिए नमक, सॉल्ट चाहिए, और तब जाके हमारे पास बन जाती है एक रोटी। क्लियर? ठीक है, आगे समझते हैं। अब हमने देखा घर पे, ये तो रिएक्शन होगी कि 100 ग्राम ये प्लस 100 ml ये प्लस 2 ग्राम ये बन के मिलके बनाते हैं, एक रोटी बनाते हैं। ये तो एक तरह की केमिकल रिएक्शन होगी एक तरह से। अब अपन ने हमारे पास क्या है, हमने देखा कि हमारे पास में जो आटा है वो आधा किलो आटा है, मीन्स हमारे पास आटा कितना है, 500 ग्राम है। पानी कितना है, 1000 लीटर है। ठीक है, नमक 5 किलो नमक रखा ही पड़ा, नमक घर में। कितनी रोटियां आप बना सकते हो? तो नमक कम पड़ेगा क्या आपके पास में? नहीं, नमक बहुत है। पानी भी 1000 लीटर है। 1000 लीटर सोचो आप कितना होगा भाई, 1000 लीटर मतलब पूरा का पूरा टैंकर एक तरह से। तो पानी सफिशिएंट है हमारे पास, पानी भी खूब है। आटा कितना है, 500 ग्राम ही आटा है। तो आटे का अमाउंट दूसरों के कंपैरिजन में क्या है, कम है। तो इसी का नाम क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। द रिएक्टेंट whose amount is low in compare to other। दूसरों के कंपेयर में, रिएक्शन के अकॉर्डिंग दूसरों के कंपैरिजन में जिसका अमाउंट कम होता है, वो रिएजेंट क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट। द रिएजेंट whose amount is low in compare to other according to reaction is called limiting reagent। अब बताओ, आपके इस कंपोजिशन से आप रोटियां कितनी बना सकते हो भाई? 100 ml में कितनी बनती है, एक रोटी बनती है, यानी 1 लीटर में कितनी बन गई, 10। तो 1000 लीटर में 10,000 रोटियां बन जाएंगी क्या? नहीं बन सकती। क्यों? आटा क्या है, कम है। नमक भी खूब है। तो रोटी बनना किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड कर रहा है कि अरे रुक जाओ, आटा कितना है, 500 ग्राम ही है, रोटियां कितनी बनेंगी, 5 ही बनेंगी। नहीं बनेंगी क्या? तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या डिसाइड करता है, प्रोडक्ट को, कि रोटी कितनी बनेंगी। तो प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करता है। प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनेगा, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग बनेगा। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जो दूसरों के कंपैरिजन में रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, कम होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि 2 ग्राम ही चाहिए, पर यहाँ पे सोल्ट चाहिए होता है इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट नहीं, गलत बात है। लिमिटिंग रिएजेंट का मीनिंग है कि रिएक्शन के अकॉर्डिंग जिसका अमाउंट कम पड़ता है वो क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट होता है। चलो डेफिनेशन नहीं पूछते एग्जाम में कभी कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है कि नहीं है, न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है ये। तो लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे फाइंड करें किसी भी रिएक्शन के लिए, देखिए आप। तो लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करने के लिए आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना है, फिर अपने आप पता चल जाएगा। How we can find limiting reagent? Then we have to follow 3 steps. Step first, calculation of number of moles. Calculation of number of moles। सबसे पहले हमें क्या डिसाइड करना पड़ेगा, क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, n। कैसे अभी समझेंगे अपन। रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट हैं उन सबका क्या निकालेंगे अपन, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। स्टेप ये फर्स्ट था हमारे पास में,
नाउ स्टेप सेकेंड, डिवाइडेड बाय मल्टीपल और रिएक्शन कोफिशिएंट। रिएक्शन में जो मल्टीपल है उससे क्या करना है, उस नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर देना, हमें डिवाइड कर देना है। तो पहला पॉइंट तो क्या हो गया, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। सेकंड स्टेप क्या है, डिवाइडेड बाय रिएक्शन कोफिशिएंट। स्टेप थर्ड, डिवाइड करने के बाद में जो लेस है, भाई डिवाइड करने के बाद में जो लेस आएगा वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। जो कम आएगा वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। और जो ज्यादा आएगा, एक्स्ट्रा आएगा, मोर आएगा, ज्यादा होगा, वो क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट होगा। जो पहला स्टेप क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड फाइंड करेंगे। दूसरा स्टेप क्या होगा, अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो डायरेक्ट सेकंड स्टेप में आ जाएंगे। तो पहला स्टेप क्या, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। सेकंड, डिवाइडेड बाय रिएक्शन कोफिशिएंट करेंगे। अब डिवाइड करने के बाद में जो कम आ रहा है वही क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। कैसे, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर समझ में आ जाएगा हमें। एक रिएक्शन हमें गिवन है, Na2CO3 plus 2HCl converted into 2NaCl plus 2H2O। अब आपको गिवन है, क्या क्या गिवन है, 4 मोल तो गिवन है Na2CO3 के गिवन है, और 6 मोल आपको गिवन है HCl के। क्वेश्चन है, ये तो हो गई रिएक्शन, और गिवन क्या है, 4 मोल्स तो आपको गिवन है Na2CO3 के, 6 मोल किसके गिवन है, HCl के। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा ये हमें देखना है। तो अपना स्टेप फर्स्ट ऑलरेडी क्या है, पता है हमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी गिवन है हमें। स्टेप सेकेंड, डिवाइडेड बाय मल्टीपल, इसका मल्टीपल कितना है, 1 है, तो डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 1। इसका मल्टीपल कितना है, 2, तो डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। स्टेप थर्ड, डिवाइड करने के बाद में ये कितना आया, 4, ये क्या आ गया, 3, तो ये क्या है, कम है, ये क्या है, ज्यादा है, तो 3, मतलब ये क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट, और ये क्या हुआ, एक्सेस रिएजेंट। आगे की बात समझ में आपको। तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के लिए स्टेप्स को फॉलो करना है। अब मैंने एक चीज आपको बताई, क्या रिएक्शन क्या बताया, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल बी अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये क्वेश्चन मैं ये पूछूं कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaCl कैन ऑब्टेन, NaCl के कितने मोल आप ऑब्टेन कर सकते हो, तो कितने कर सकते हैं भाई, 2 से, हमारे पास कितने हैं, 6 मोल हैं इसके। ये जितना भी किया हमने, ये 2 स्टेप है, ये तो क्या किया है, लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करने के लिए किया, इनका और कोई यूज नहीं होगा, ये सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करने के लिए हमने किए हैं। अब देखो, लेकिन अब पता चल गया लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, HCl है। अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा, HCl के अकॉर्डिंग ही बनेगा। 2 मोल से कितने बनते हैं इसके, 2, तो 6 से कितने बनेंगे, 6। हो गया, क्लियर हो गया, नहीं हो गया। आप ऐसा नहीं कर सकते कि Na2CO3 के 1 मोल से कितने बन रहे हैं इसके, 2 बन रहे हैं, 1 से क्या बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, तो 4 से क्या बनेंगे, 8। बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अब जो अमाउंट है वो कौन डिसाइड करेगा, HCl, क्योंकि HCl क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। आगे होगा आपको समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपको गिवन है, रिएक्शन गिवन है पहले आपको, 2C प्लस O2 कन्वर्टेड इनटू 2CO, ये आपको रिएक्शन है। आपने लिया क्या है, 24 ग्राम तो लिए हैं कार्बन के, 96 ग्राम आपने लिए हैं ऑक्सीजन के। फाइंड क्या क्या करना है आपको, ER कौन है,
इसकी कितना अमाउंट इसका एक्सेस में होगा और CO के कितने मोल्स बनेंगे। क्या क्या फाइंड करना आपको? फर्स्ट ER कौन है, B अमाउंट ऑफ ER which remain after reaction। एक्सेस जो रिएजेंट है उसका कितना अमाउंट रिएक्शन में बच जाएगा, यानी कितना एक्सेस है वो। C हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO विल फॉर्म इन दिस रिएक्शन। C के कितने मोल्स इसमें बनेंगे। तीन चीजों की हमें कैलकुलेशन इसमें करनी है। क्या क्या फाइंड करना है? एक्सेस रिएजेंट कौन सा है, अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट कितना बचेगा। चलो रेशियो करके देखते हैं, अब क्वेश्चन को करके देखते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन एक्सेस रिएजेंट फाइंड करते हैं। तो हमारा कंसेप्ट वो का वही है। स्टेप फर्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय GMM। कार्बन का GMM कितना होता है 12। यहां 2C है तो 2 नहीं लेना आपको, सिर्फ कार्बन का लेना है। 96 ऑक्सीजन का GMM कितना होता है 32। स्टेप फर्स्ट हो गया हमारे पास। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए इसके 2 और उसके कितने आ गए 3। स्टेप सेकेंड, डिवाइडेड बाय मल्टीपल, इसका मल्टीपल कितना है 2, इसका मल्टीपल कितना है 1, ये कितना आ गया 1, ये कितना आ गया 3। तो ये क्या है कम है, ये क्या है ज्यादा है। तो ये क्या हो गया हमारे पास में LR लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये क्या हो गया एक्सेस रिएजेंट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया कि एक्सेस रिएजेंट कौन है, इसमें ऑक्सीजन है। आगे होगा आपको समझ में। अब सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मेन चीज है वो ये है, इसके कितना अमाउंट इसका बच जाएगा। 96 ग्राम हमने लिया है, कितना अमाउंट इसका बच जाएगा। तो देखिए समझते हैं इसका कितना यूज होगा, पहले वो निकालते हैं अपन। तो यूज्ड अमाउंट, कितना अमाउंट यूज होगा देखो आप। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए अपन ने एनालिसिस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था, उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। इसका आपको पता है, इसका आपको फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C डिवाइडेड बाय इट्स मल्टीपल कितना 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय इट्स मल्टीपल कितना 1। क्योंकि लिमिटिंग एजेंट कौन है कार्बन है, तो रिएक्शन में किसके अकॉर्डिंग करवानी है कार्बन के अकॉर्डिंग करवानी है, बाकी सारा काम अपने आप हो जाएगा। देखिए आप नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के कितने काम में आएंगे वो ये शो करेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितने आएंगे अपने पास में 2 डिवाइडेड बाय 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विच यूज्ड इन रिएक्शन, वो हमें फाइंड आउट करना है। भाई जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो तो पूरा का पूरा यूज हो जाएगा, तो इसलिए हम लिमिटिंग रिएजेंट को लेके चल रहे हैं। एक्सेस रिएजेंट कितना बचेगा, तो कितना कंज्यूम होगा, हमारे पास है कितने मोल 3 मोल है, कितना कंज्यूम होगा वो निकालना है। इसलिए हमने ये वाली बैलेंस केमिकल इक्वेशन वाला कंसेप्ट फॉलो किया है, डिवाइडेड बाय 1। तो NO2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना आ गया 1, यानी कितना मोल यूज होगा ऑक्सीजन का 1 होगा, है कितने आपके पास में 3। तो यूज्ड 1 हो गया, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा 3 मोल माइनस 1 मीन्स 2 मोल, और 2 मोल मीन्स ऑक्सीजन का कितना ग्राम 64 ग्राम, क्योंकि 1 मोल का कितना होता है 32। आ गया होगा आपको समझ में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO के कितने मोल बनेंगे, यहां तक समझ में आ गया। CO वाला और कंसीडर कर और समझ लेते हैं अपन, यहां ही बता देता हूं चलो मैं आपको। CO के कितने मोल बनेंगे, तो आप लिमिटिंग एजेंट कौन है C। अब किसको इंटरलेट करना है C को और CO को इंटरलेट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C डिवाइडेड बाय इट्स मल्टीपल 2 नंबर ऑफ मोल्स CO एंड CO डिवाइडेड बाय इट्स मल्टीपल 2 कैंसिल बाय 2। तो जितने नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कार्बन के हैं उतने ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO बनेंगे, यानी NCO विल बी NC, और NC कितने हैं हमारे पास में 2। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO विल फॉर्म 2। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास में लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है और उस पे बेस्ट क्वेश्चंस।
नेक्स्ट वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको 100% रिप्लाई करूंगा। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो, आप बेझिझक बताइए, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।